अस्सलामुअलैकुम। यू पीपल आर वाचिंग और लाइफ एंड एकेडेमिया। आप सब लोगों के इल्म में है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एफ़ए के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। ये सिलेबस पीसीटीवी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप उसको क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो स्मार्ट सिलेबस है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का सेकेंड ईयर के लिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वो डिस्कस करूँगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि रिड्यूस की गई हैं और बच्चों ने किस तरह से तैयारी करनी है। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ अभी तक तो इसको लाइक भी कर लें। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, इस्लामियात, अप्लाइड आर्ट, अरेबिक, बैंकिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली लिविंग, सिविक्स, कमर्शियल जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर स्टडीज़, साइंस, इल्म तालीम, फाइन आर्ट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, ख़ुदी जोग्राफिया, जियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। देन होम इकोनॉमिक्स, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, लाइब्रेरी साइंस, नर्सिंग, पाकिस्तानी कल्चर, अकाउंटिंग जो कि आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होता है, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मुरक्का अदब जो कि उर्दू इख्तियारी वाले बच्चों के लिए होता है, सेहत व जिस्मानी तालीम, मंतक, मिलिट्री साइंस, म्यूज़िक, फ़ारसी, नफ्सियात, तारीख़ अंदलस, अमली टेक्स्ट बुक, जोग्राफिया, पंजाबी, इस्लामियत, इख्तियारी। ये सब कंटेंट्स थे जो कि यानी कि वो सब्जेक्ट्स थे जो कि एफ़ए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स या आईकॉम के स्टूडेंट्स या आईसीएस के स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं उनको ऑफ़र किए जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में उन्होंने सारे टॉपिक्स दे दी हैं, नंबरिंग कर दी है कि ये टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल फॉर क्लास 12 भी बता दिए हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपने कवर करने होंगे। नेक्स्ट कम्स इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में भी जो भी हैं अल कुरान और अल हदीथ में जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि अल कुरान में उन्होंने कहा हुआ है कि फर्स्ट 12 रुकू ऑफ सूरह बकरा एंड देयर एक्सप्लेनेशन, तो जो जो चीज़ें करनी हैं वो यहाँ पे क्लियर आपको कर दी हैं। उसके बाद आती है अप्लाइड आर्ट, इसकी भी थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ आर्ट, सब कुछ क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया है और साथ प्रैक्टिकल वर्क भी दे दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं अरबी की तरफ। अरबी में भी अगर आप देखें तो सब कुछ चैप्टर वाइज इसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैं तेज़ी से स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख लें। फिर है बैंकिंग जो कि आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें भी उन्होंने चैप्टर वाइज बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और किस तरह से कवर करने हैं। नीचे उन्होंने नोट भी लिख दिया है कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शुड बी गिवन फ्रॉम द इंक्लूडेड टॉपिक्स, यानी कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। आगे है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी सब टॉपिक्स हैं। ये सब टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों ने, जो कि बच्चे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं आईकॉम पार्ट 2 के बच्चे, उन्होंने ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। इसमें भी उन्होंने वही नोट दिया है दोबारा कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शुड बी गिवन फ्रॉम द इंक्लूडेड टॉपिक्स। फिर आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली लिविंग। इसमें भी इसी तरह से उन्होंने टॉपिक वाइज बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। आगे बढ़ती हूँ मैं सिविक्स की तरफ। सिविक्स में उन्होंने आगे क्लास वर्क और होमवर्क में अगर आप देखें तो सवालों के नंबर भी दे दिए हैं, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आपने पहले टॉपिक्स कवर करने हैं फिर सवालों की तरफ बढ़ना है। अगर कोई सवाल मश्की सवालात में नहीं है, वो होमवर्क क्लास वर्क में नहीं दिया हुआ लेकिन वो ऊपर टॉपिक्स में लिखा हुआ है, तो वो कवर करना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। फिर आ जाता है कमर्शियल जोग्राफिया। कमर्शियल जोग्राफिया में भी जो जो चीज़ें कवर करनी है उसको उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है।
ये है माशियात। माशियात इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए होता है। इसमें भी उन्होंने सवाल जवाब, कसीर मुंतखबी सवालात, मुख्तसर सवालात सब कुछ मेंशन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा क्लियरली कहूँगी कि आपने ये सवालात और वो सब टॉपिक्स जो कि ऊपर टॉपिक्स में मेंशन किए हैं वो सब कवर ज़रूर करने हैं। ऐसा आपने मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना कि ये क्वेश्चन तो हमें नीचे लिखा ही नहीं था स्मार्ट सिलेबस में, इसलिए हमने ये टॉपिक कवर नहीं किया। इन सब टॉपिक्स में से आपको एग्ज़ाम आ सकता है। आगे आ जाता है कंप्यूटर स्टडीज़। कंप्यूटर स्टडीज़ में भी उन्होंने क्लियरली सब कुछ टॉपिक वाइज मेंशन किया है। क्लास वर्क होमवर्क में उन्होंने क्वेश्चन नंबर्स भी मेंशन कर दिए हैं। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स आप देख सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल्स कंप्यूटर वाले बच्चों ने कवर करने होंगे। फिर है इल्म तालीम। इल्म तालीम के बारे में भी ऐसे ही है कि चैप्टर वाइज क्लियर कर दी गई हैं चीज़ें। फिर आ जाता है फ़ाइन आर्ट्स। फ़ाइन आर्ट्स में भी उन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं कि ये टॉपिक्स कवर होने चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। इसका प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल भी सारे उन्होंने मेंशन कर दिए हैं और मीडियम्स भी, कि कौन कौन से मीडियम्स यूज़ करके ये आर्ट्स या जो भी डिज़ाइन बनाने हैं वो आप बनाएंगे। देन कम्स फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में टॉपिक वाइज मेंशन है। फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल भी 15 मार्क्स का दिया गया है। फिर आ जाता है ख़ती जोग्राफिया। ख़ती जोग्राफिया में भी तमाम बाब दे दिए गए हैं और उन तमाम असबाक में से जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो भी मेंशन कर दिए गए हैं। फिर है जियोलॉजी। जियोलॉजी में पैलियोंटोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, फिजियोग्राफी ये सब चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। उसके बाद है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में भी सारे जो हैं जो भी चीज़ें कवर करनी हैं वो सारे तरतीब से दे दिए गए हैं और सारे टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए गए हैं। फिर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में भी सेम ऐसे ही चैप्टर वाइज चीज़ें मेंशन है। तारीख़ पाकिस्तान। तारीख़ पाकिस्तान में मेजर टॉपिक्स उन्होंने लिख दिए हैं जो कि कवर करने हैं स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम के लिए। होम इकोनॉमिक्स की थ्योरी के सारे पेज नंबर्स भी मेंशन कर दिए हैं कि आपने किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक कवर करना है और आगे क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियरली मेंशन कर दिए हैं। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। देन कम्स लाइब्रेरी साइंस। इसमें भी पार्ट 1 में भी जैसे हमने देखा था कि उन्होंने टॉपिक वाइज बता दिया था, इसमें भी उन्होंने टॉपिक वाइज चीज़ें मेंशन कर दी हैं।
फिर है नर्सिंग। नर्सिंग वाले बच्चों के लिए जो उनका फर्स्ट ईयर का सिलेबस था वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट उनका पार्ट 2 में ये सिलेबस है जो कि रिड्यूस हो गया है। जो ये टॉपिक्स दिए गए हैं यही उन्होंने कवर करने हैं। पाकिस्तानी कल्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इमरानियात यानी कि सोशियोलॉजी, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, देन एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये जो भी है ये सब उसके चैप्टर्स हैं आगे। फिर आ जाता है उर्दू इख्तियारी। उर्दू इख्तियारी में भी उन्होंने तरतीब से सब बता दिया है कि कौन कौन से नसरें करनी है, कौन कौन सी नज़में, कौन कौन सी गज़लें। आप देख सकते हैं ये गज़लें हैं। फिर जिस्मानी तालीम जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के नाम से पढ़ाई जाती है, इसमें भी उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर है मंतक। मंतक वाले बच्चों के लिए सारे चैप्टर्स हैं। मिलिट्री साइंस, वो बच्चे जो कि पाकिस्तान मिलिट्री में जाते हैं, वो बेशक आर्मी है या नेवी है जो भी है, उन बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर का उनका सिलेबस बनता है ये वो है। फिर फ़ारसी आ जाती है। फ़ारसी में भी उन्होंने तमाम जो भी थे फ़ारसी के बड़े बड़े कारी, उनकी तमाम जो भी हमने कवर करनी है, नज़में, मुकालमे, मंजूमा, वो सब इसमें दे दिए हैं। फिर नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी, इसमें चैप्टर वाइज भी बता दिया है और साथ सवाल नंबर भी लिख दिए हैं। फिर आ जाता है अमली टेक्स्ट बुक जोग्राफिया। इसमें भी आप मार्क कर लें अपनी बुक पे कि ये टॉपिक्स हैं जो कि आपने कवर करने हैं। फिर है पंजाबी। पंजाबी में भी हिस्सा नसर के बारे में, हिस्सा नज़म के बारे में जो जो टॉपिक्स करने हैं वो इस सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। इस्लामियात इख्तियारी। इस्लामियात इख्तियारी का भी उन्होंने टॉपिक वाइज और सब टॉपिक्स भी बता दिए हैं इसमें। यहाँ पे ये सिलेबस ख़त्म होता है। ये सिलेबस था आप लोगों का सेकेंड ईयर का। इसके अकॉर्डिंग आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स की। मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं बोर्ड की तरफ से सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न्स, डेट शीट्स, जो भी अपडेट्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, वो इस चैनल पे ज़रूर अपडेट कर दी जाती हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ में, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को इन टाइम हम रिप्लाई करें और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। आप इस वीडियो को देखें ज़रूर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। आपको बहुत तरक्की मिले आपके एकेडमिक कैरियर में। गुड लक यू ऑल।